वृषभ राशि का अप्रैल का महीना कैसा होगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। और 30 साल बाद शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, वृषभ राशि पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 30 साल बाद ये गोचर हो रहा है, तो वृषभ राशि पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा, और क्या करना चाहिए वृषभ राशि को, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि 30 साल बाद जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, अब वो वृषभ राशि पे क्या इफेक्ट ले देगा। आपके लाभ भाव में ये परिवर्तन हो रहा है। लाभ भाव का मतलब तो मित्रों लाभ भाव है 2.5 साल आपका, देखा जाए तो शास्त्रों के अंदर लिखा है एकादशे गोचरे शनि धन धान्य परिवार वृद्धिदायका, यानी 2.5 साल आपकी बल्ले बल्ले रहेगी। 2.5 साल आपके धन धान्य में बड़ी जबरदस्त बरकत होगी, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, अटका हुआ काम आपका होगा, परिवार में शादी का काम, कोई रुका हुआ काम है वो बनता हुआ 2.5 साल के अंदर नजर आएगा। यानी 2.5 साल आपके लिए अति उत्तम रहेंगे। शनि आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, यानी कि शनि का गोचर वृषभ राशि के लिए 2.5 साल तो बहुत अच्छा है, 2.5 साल आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। चलिए अब अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं, और मित्रों ज़्यादा डिटेल में जानना है क्योंकि 2.5 साल का गोचर तो अच्छा है, लेकिन आपको और डिटेल में जानना है कि और क्या क्या फल हो सकता है, तो 7210124289 पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज के मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले लीजिए। छोटा सा मैंने शुल्क रखा हुआ है, वो पे करके आप अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और अपने बारे में पूछिए कि शनि क्या क्या करने वाला है। चलिए अब अप्रैल के महीने के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ के बारे में बात करें तो लगन में तो बृहस्पति बैठे हुए हैं। अब लगन में जब भी बृहस्पति बैठेंगे तो जातक को कुछ सीखने को, कुछ नए नए तजुर्बे आपको मिलेंगे। तो अप्रैल का महीना बहुत सारे तजुर्बे आपको बुजुर्ग से, सीनियर से, किसी बड़े आदमी से आपको मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ पढ़ने का, कुछ नया सीखने का आपको मौका अप्रैल में मिलेगा, यानी बहुत सारे तजुर्बे होंगे। धार्मिक किसी व्यक्ति, किसी ज्योतिषी से आपकी मुलाकात होगी, उनसे आप करीबी रहेंगे। कुल मिला के अप्रैल का महीना बड़ा तजुर्बा वाला रहेगा। लेकिन हेल्थ के लिए अप्रैल का महीना वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, पेट की परेशानी, लीवर की में इन्फेक्शन की समस्या, फूड पॉइजनिंग की समस्या भी आपको रह सकती है। तो खाने पीने में अप्रैल में आपको कंट्रोल करना है, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी हेल्थ में। लेकिन ये जो अप्रैल का महीना आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस भी देने वाला उसका योग है, तो हेल्थ पे आपको ध्यान देना है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के जो स्वामी है बुध, वो पंचवर्गीय ग्रह के साथ में लाभ भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य, शुक्र, बुध और शनि और राहु, ये पांचों ग्रह मिलकर लाभ भाव में बैठे हैं। तो 5 बड़े लाभ वृषभ राशि को मिल सकते हैं और एक खर्चे के योग भी बनते हैं। तो कुल मिला के पहले हम 5 बड़े लाभ अप्रैल में होते हुए जो नजर आ रहे हैं, मुझे जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहला जो संकेत दिख रहा है, क्योंकि सूर्य यहां पर बैठा है, तो कहीं ना कहीं या तो माता पिता से को कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा, या उससे लाभ होता हुआ नजर आएगा, या फिर सरकारी रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आएगा। दूसरा देखा जाए तो बुध यहां पर बैठे हैं, तो बुध से पुराने मित्रों से, पुरानी जान पहचान से, पुराने संबंधों से कुछ लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी पुराने मित्र आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट कराने वाले हैं। तीसरा देखा जाए तो नई डील आपकी बन सकती है, यानी कि अप्रैल के महीने में अच्छी खासी धन लाभ या नई डील आपकी बनेगी। चौथा देखा जाए तो एक्स्ट्रा काम का, इनकम का योग भी आपका बनता है, यानी एक्स्ट्रा वर्क ज्यादा रहेगा आपके पास और धन लाभ भी होगा। और 5वां देखा जाए तो अचानक ही किसी इन्वेस्टमेंट में आपको लाभ होता हुआ राहु के कारण नजर आएगा, यानी अप्रैल के महीने में 5 बड़े धन लाभ, 5 संकेत मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी तो डिटेल आपकी कुंडली से ही पता चलेगी जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे। खर्चे के बारे में चर्चा करें तो खर्चा भी नजर आ रहा है। पहला चीज वाहन पे खर्चा रहेगा अप्रैल के महीने में, बिजली या इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी आपका खर्चा रहेगा, तो खर्चे में भी कमी नहीं रहेगी, लेकिन लाभ भी आपको अच्छा होने वाला है। तो कुल मिला के अप्रैल का महीना खर्चे वाला भी रहेगा और लाभ वाला भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के पारिवारिक क्षेत्र की। तो सूर्य शनि की युति जब तक बनेगी, यानी 13 अप्रैल तक रहेगी, तो 1 तारीख से 13 अप्रैल तक देखा जाए तो फैमिली मेंबर के किसी काम को लेकर आपको सरकारी चक्कर काटने पड़ सकते हैं, या अपने घर में से किसी को भेजना पड़ सकता है, बैंक के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं, उसके योग नजर आ रहे हैं। हाँ, 14 अप्रैल के बाद जैसे ही सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं फैमिली के किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम बनता हुआ
हुआ नजर आ रहा है। सरकारी स्कूल से संबंधित, इंस्टीट्यूट से संबंधित, करियर से संबंधित रुका हुआ काम की गुड न्यूज़ आपको 14 अप्रैल के बाद नजर आएगी। तो आधा महीना अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, भागदौड़ी वाला है, आधा महीना अच्छा है पारिवारिक। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में। तो संतान के लिए भी जो ये महीना है 2 भागों में बढ़ता है। पहला 1 तारीख से लेकर 7 अप्रैल तक, जब तक बुध वक्री हैं, यानी जब तक बुध वक्री रहेंगे संतान को ENT की प्रॉब्लम रहेगी, पेट की परेशानी रहेगी, चाहे आपकी छोटी संतान है, बड़ी संतान है। मित्रों, आपके संतान के कार्यों में रुकावटें रहेंगी, संतान में चिड़चिड़ापन रहेगा, बात बात पे आपसे बहस करता हुआ नजर आएगा। यानी 7 अप्रैल तक आप संतान के अंदर दिक्कत ही महसूस करेंगे। और 8 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं बुध यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। संतान संबंधी या उनके करियर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको प्राप्त होगी। और जो बड़ी संतान है उनका मित्रों के साथ में यात्रा में जाने का, हिल स्टेशन में जाने का, तीर्थ यात्रा में जाने का योग भी आपकी बड़ी संतान का बनता है। और संतान का स्थान परिवर्तन का योग या स्कूल चेंज, इंस्टीट्यूट चेंज, स्थान परिवर्तन का योग भी अप्रैल में बनता है। तो कुल मिला के संतान के लिए 7 तारीख तक खराब, उसके बाद तो बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में। तो विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना 1 तारीख से 7 अप्रैल तक बहुत अच्छा नहीं है। वाद विवाद रहेगा, माता पिता से वाद विवाद, टीचर से वाद विवाद, मित्रों से वाद विवाद, यानी बहुत सारे वाद विवाद आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी काम करने की सोचेंगे उसमें कुछ ना कुछ रोका अड़ंगा आता हुआ नजर आएगा। यानी 7 अप्रैल तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 8 तारीख से 30 अप्रैल के बीच में जैसे ही बुध मार्गी होंगे, माता पिता कोई ना कोई इच्छा स्टूडेंट की पूरी करेंगे। दूसरा, आपको विद्या में या जो आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सफलता हासिल होगी, कुछ ना कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए 14 अप्रैल के बाद सूर्य भी मेष राशि में आ जाएंगे। यानी करियर में बड़ी सफलता, खासकर गवर्नमेंट से संबंधित, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी से संबंधित आपको 14 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए क्लाइमैक्स भरा ये महीना रहेगा। और 14 तारीख से 30 तारीख आपको या तो बहुत खुश कर देगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। बात करें वृषभ राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी वालों के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं शुक्र 13 अप्रैल तक वक्री रहने वाले हैं। तो 13 अप्रैल तक भाई आपके काम में कठिनाई है, यानी काम में आपकी कठिनाई होगी, इजी कोई काम नहीं होगा। भाग्य के कारण, जो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा उस कारण काम बनते बनते रुक जाएंगे, डील होते होते एकदम से नाना हो जाएगी। तो कुल मिलाकर 13 अप्रैल तक नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, काम में कुछ ना कुछ बाधा नजर आएगी। 14 तारीख से लेकर और 30 अप्रैल के बीच में शुक्र हो जाएंगे मार्गी, यहां से चीजें ठीक होगी। ऑफिस में कोई बात आपकी मान ली जाएगी, कुछ रियायत आपको दी जाएगी, ऑफिस के अंदर कोई बड़ी सफलता आपके हाथ में लगेगी। साथ ही साथ ऑफिस से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको नजर आएगी और अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर 13 तक तो आप रेस्ट करें, क्योंकि कुछ होना जाना नहीं है। हाँ, 14 तारीख से 30 अप्रैल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप बात करें वृषभ राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में है, चाहे प्रेमी प्रेमिका है, चाहे पति पत्नी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं। अच्छा और बुरा फल, दोनों फल अप्रैल में मिलने वाले हैं। सबसे पहले लाभ का फल यानी प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, अप्रैल में उनका वाहन पे खर्चा आता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपके पार्टनर का खर्चा होगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव धन का होता है तो खर्चा कराएगा। साथ ही साथ पार्टनर की करियर में गुड सेल होती हुई भी नजर आएगी। और पार्टनर के साथ में रिलेशन अच्छा है, पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन, तीर्थ यात्रा की आप यात्रा भी प्लान करेंगे। यानी अप्रैल में आप पार्टनर के साथ घूमने भी जा रहे हैं, पार्टनर की सेल भी अच्छी हो रही है, लेकिन पार्टनर के खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे। वही बात करें पति पत्नी के बारे में, तो पति पत्नी में जो आपका पार्टनर है उनको अप्रैल में कोई ना कोई करियर से संबंधित खुशखबरी मिलेगी, वो आपको सुनाएंगे। यानी पार्टनर को
करियर में गुड न्यूज़ मिलेगी। पार्टनर की सेल बढ़ जाएगी, अप्रैल के महीने में उसके योग नज़र आ रहे हैं। पर पार्टनर का आपके सास ससुर से कुछ वाद विवाद रहेंगे, मतभेद रहेंगे, या सास ससुर को हेल्थ की प्रॉब्लम रहेगी और पार्टनर को उनको लेके डॉक्टर के बाहर चक्कर काटने पड़ सकते हैं, अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। यानी पार्टनर की बड़ी दौड़ा भागी भी रहने वाली है। या तो सास ससुर से वाद विवाद रहेगा या सास ससुर को लेकर डॉक्टर अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। लेकिन पार्टनर और आपके रिलेशन के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, पार्टनर के करियर के लिए अप्रैल का महीना अच्छा है, और पार्टनर पूजा पाठ में भी व्यस्त रहने वाला है अप्रैल के महीने में। बड़ा धार्मिक भी रहेगा आपका पार्टनर। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, रिलेशनशिप अच्छा है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, अपना ही काम करते हैं, फैक्ट्री दुकान चलाते हैं। तो भाई अप्रैल के महीने में सूर्य शनि की युति बन रही है। यानी 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक कहीं ना कहीं जो बड़ी डील है वो होते होते रुक जाएगी। बड़ा काम मिलते मिलते बन जाए, छूट सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य शनि की युति बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन छोटे मोटे काम चलते रहेंगे, दाल रोटी चलती रहेगी, बड़ा कुछ नहीं होगा 13 अप्रैल तक। 14 अप्रैल से 30 अप्रैल में सूर्य शनि की युति टूट जाएगी। अब यहां से काम में ग्रोथ होगी, अचानक आपकी सेल बढ़ जाएगी, अच्छा आपको धन लाभ होगा। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए आधा महीना नॉर्मल रहेगा और आधा महीना खूब अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।